ऋषभदेव जी का विवाह होता है मेरु देवी के साथ में। मेरु देवी ऋषभदेव जी का विवाह हुआ। मेरु देवी से बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हुए, पुत्र हुए। और लगभग इनके 100 बेटा होते हैं। 100। जब ऋषभदेव के 100 बेटा हुए तो बेटे बड़े हो गए। इनका बड़ा बेटा था जिनका नाम था जड़भरत। तो जब जड़भरत बड़े होने लगे तो ऋषभदेव थोड़ा सा, जब बच्चे बूढ़े होते हैं तो पिता तो बच्चे जब जवान होने लगते तो पिता थोड़ा ढलने लगता, पिता की उम्र कम पड़ने लगती। और लोग कहते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है ना? यही तो कहते हैं लोग कि हमारी उम्र अब बढ़ रही है। बढ़ती नहीं है, घटती है। जब आप जन्म लेते हैं ना तब प्लस होते हैं, उसके बाद फिर माइनस माइनस में जाते रहते हैं। जब बेटे बड़े हुए तो ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को समझाया कि देखिए राजा बनाने जा रहा हूं, जब राजा बन जाना तो घमंड मत ले आना। राजा बनने के बाद अहंकार हो जाए कि हम राजा हैं, प्रजा में कोई कष्ट हो रहा है, भोजन खा पा रही है नहीं पा रही है, किसी के घर पे आटा है, चावल है, दाल है कि नहीं है, बस तुम खाओ आराम से। ऐसा नहीं चलेगा, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इतना कह करके उनको जड़भरत जी को राजा बना दिए और अपना चले गए, वन को चले गए। बचपन में ही ये ज्ञान दिया था पिताजी ने, भगवान का भजन जरूर करना, भगवान को कभी भूलना नहीं। जड़भरत जी के मन में बस यही बात आ रही है कि हमको भगवान का भजन करना है, समाज को सुखी रखना है। भगवान का भजन करना है, समाज को सुखी रखना है। जड़भरत का विवाह हुआ तो जयंती नाम की बिटिया से विवाह होता है। जब इनका विवाह हुआ तो भाई ये भी राजा बने। राजा बनने के बाद में इन्होंने विचार किया कि पिताजी ने तो कहा था राजपाट पाने के बाद भगवान को नहीं भूलना। अब पिता भी हमारे हमको राजपाट देके बन चले गए थे तो हम भी अपने बच्चों को राजपाट देके बन चले जाएंगे। जड़भरत के जब बेटा हुए तो इन्होंने अपने बेटों को राजपाट दे दिया, जंगल चले गए अपनी पत्नी के साथ में। जब अपनी पत्नी के साथ में जंगल चले जाते हैं तो भगवान का बहुत भजन करते हैं। 24 घंटे में लगभग वो 22 घंटे तो भजन करते हैं। आप लोग 24 घंटे में कितनी देर भजन करते हो? कह दो कि 24 घंटे में हम भगवान के लिए 24 मिनट भी नहीं निकाल पाते, है ना? और ये बात सही है, भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, लोग 24 मिनट का भी समय नहीं निकालते भगवान के लिए। और निकालते भी हैं तो मन अलग, तन कहीं और है, जियरा कहीं और बसा हुआ। जब जंगल जड़भरत जी चले गए तो 24 घंटे में लगभग 22 घंटे भजन करते हैं, 2 घंटे आराम बस। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक सरोवर के पास में पहुंचे तो कुटिया बना के रहने लगे। और जो कुटिया बना करके जड़भरत जी रहने लगे तो फूल लेने जाते हैं, अपना फल लेने जाते हैं, फल आदि फूल लेकर के आते, पूजा पाठ करते, भोग लगाते, सब पर डे एक ही काम, उनका एक ही नियम था। लेकिन कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, समय के साथ साथ सुधरना भी जरूरी है। समय बहुत ही बड़ी चीज है भैया। समय के जब समय आता है ना तो जो नहीं कभी सोचा होगा ना वो भी होता ही है। समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, इसलिए कभी वादा नहीं करना चाहिए। वादे हमेशा टूटते रहते हैं। अब क्या हुआ कि समय ऐसा आ गया जड़भरत के सामने, एक बार फूल लेने गए थे, सरोवर के पास में फूल के पौधे लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा सिस्टम था, वहां का दृश्य बहुत सुंदर, इतना सुंदर दृश्य। हिरण को तो जानते ही हो कितना डरपोक होता है, हाँ हिरण बहुत डरता है।
अच्छा, ये फूलों को तोड़ रहे थे, इनकी नजर पड़ गई एक हिरनी के ऊपर। जब हिरनी के ऊपर नजर पड़ी तो वो हिरनी पानी पीने के लिए आ रही थी। वो हिरनी थी गर्भवती। हिरन आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे ऐसे देखता रहता है। हिरनी वो जो पानी पीने के लिए आ रही थी वो आगे पीछे दाएं बाएं देख रही थी, लेकिन वो ऐसा समय आ गया, वो पानी जैसे ही पीने लग गई, पीछे से सच में शेर आ गया। अच्छा, इनका मन उधर हिरनी की तरफ, शेरनी की तरफ नहीं था। इनका मन था फूल तोड़ने में, लेकिन आपका मन कथा सुनने में है। अचानक से कुछ अभी पटाखा दगा दिया जाए तो डर जाओगे, हाँ, और आपका मन उधर भटक जाएगा। अभी एक आदमी उठ करके चिल्ला दे, बीच में एक भक्त कोई उठ करके चिल्ला दे तो सारे उठ के भागेंगे, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करेंगे सब। उनका मन तो पूजा करने में लगा था। एकदम से वो हिरनी अचानक से उचक गई, बहुत जोर से छलांग लगाई। जैसे हिरनी ने एकदम से छलांग लगाई तो तुरंत जड़ भरत की नजर हिरनी के ऊपर पहुंच गई। हिरनी के ऊपर जैसे पहुंची नजर, देखा क्या पीछे शेरनी, आगे हिरनी, और जैसे एकदम से छलांग लगाई, एक लकड़ी पड़ी हुई थी उसके पेट में लग गई। और जैसे हिरनी के पेट में वो लकड़ी लगी तो माता, वो जो बेचारी हिरनी थी ना, उस हिरनी के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका पेट ही फट गया। जब हिरनी का पेट फट गया, वो डर के मारे भागी, तो उसके द्वारा बच्चा, उसका पेट फट गया तो वो मर ही जाएगी ना, उसकी मृत्यु हो गई। ये सारा दृश्य जड़ भरत जी देख रहे थे। बड़ा तकलीफ हो गई, चिंता हो गई कि एक बताओ, बच्चे की माँ जन्म देते ही चली गई, परेशानी तो होती है। इतना टेंशन हो गई उनको कि अब उनको बड़ा दया भी आई कि यदि हम बच्चे को छोड़ देंगे तो हो सकता है शेरनी बच्चे को खा जाएगी। शेरनी केवल दहाड़ी थी, पकड़ने नहीं चली थी, फिर भी डर के मारे ऐसा हो गया। शेरनी तो पीछे लौट गई, हिरनी मर गई, बच्चा वहीं छूट गया। फूल की जो डलिया थी, दोना था फूल का, वो भी छूट गया हाथ से, और गए जल्दी जल्दी पहुंचे उस हिरनी के बच्चे के पास में, उठा लिया, गोद में कुटिया में लेकर आए। दया होना भी जरूरी है। दया करिए, प्रेम करिए, लेकिन ज्यादा, हद से ज्यादा दया भी नहीं ठीक है, और हद से ज्यादा प्रेम भी ठीक नहीं है। ज्यादा कुछ भी होगा दिक्कतें ही दिक्कत होंगी। इनको इतनी दया आई, दया ठीक था, लेकिन उसमें रमना नहीं चाहिए कि दया के मारे अपना जीवन बेकार कर दो। परिवार के प्रति दया सबकी होती है। बाप दया अपने बच्चों के प्रति करता है, तभी तो इतना कमाता है, इतना कमाता है, बेचारा भले ना खाए लेकिन दिन भर कमाता ही रहता है। बच्चे खा लें सही से, आगे की पीढ़ी अच्छे से चले, यही तो अपने परिवार के प्रति दया है। इतना भी दया नहीं होना चाहिए कि भगवान का भजन ना करो आप, हाँ हाँ, पूरा जिंदगी खराब कर दो। और इतना वो दयालु, हिरण को जब से लेके आए हरदम उसी में मगन रहते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं। 22 घंटा भजन करते थे, अब 20 ही घंटा करते, 2 घंटा तो वैसे भी बेकार हो गए। 22 घंटा में 2 घंटा चले गए उनके, अब कितने घंटा, 20 घंटा भजन कर रहे हैं। बच्चा भी बड़ा होने लगा, जब तब बड़ा होने लगा, हिल गया तो और ज्यादा उनका टाइम खराब हो रहा है। पूजा का सामान रखते हैं, पूजा इधर से उधर, पूजा सामग्री वो बिखेर देता है, पूजा सामग्री बिखेरता है। और जैसे जड़ भरत जी डांटते हैं कि क्या कर रहे हो, तैसे वो एकदम से डर के मारे कोने में छुप जाता है। जब कोने में छुप जाता तो इनको दया आती है और गोद में लेते खिलाने लगते। बस सुबह शाम यही काम है कि सुबह जगते, पूजा के लिए स्नान ध्यान करने जाते, और वो कहीं हरी हरी घास देख गया हिरन और कहीं खाने लगा, तो इनको मन नहीं करता कि हम डांट के घर को लेके चले कुटिया में, और उनको दया आती तो वो खाता रहता है, खड़े रहते हैं। बताओ खराब होता है समय कि नहीं खराब होता है? भगवान का भजन होता था, अब इनका इतना समय खराब चला जाता है। इतना फिर 20 घंटे में लगभग और भी इनके घंटे कम कम होते चले गए। लगभग इनके 15 ही घंटा भजन होता है, 15 घंटा भजन होता है। बाकी तो उसके टेर मटेर में हिरन के चला जाता है, घंटे सब खत्म। एक दिन की बात है, फिर ऐसा समय आया कि एक बार हिरणों का झुंड चरते चरते आ रहा था।
ये पूजा पाठ में बिजी थे और वो हिरण की निगाह झुंड के अंदर पड़ी, झुंड के ऊपर पड़ी। वो हिरण, इनका जो पालतू हिरण था, वो उसी झुंड में पहुंच गया। जैसे वो पालतू हिरण इनका झुंड में पहुंचा और उन सारे हिरणों के साथ में पता नहीं वो कहाँ चला गया, कुछ अभी उसको नहीं पता कि हमारे मालिक कहाँ होंगे। छोड़ छाड़ के चला गया। अब ये जब ढूंढ रहे थे तो इतना परेशान, इतना परेशान। अब ढूंढते ढूंढते जो इनका 15 घंटा भजन भी होता था, लगभग 2-4 घंटा बहुत है। 2-4 घंटा बहुत है, 2-4 घंटा हद है इनका भजन। इतना उसको ढूंढने में बिजी रहते हैं। नहीं मिलता है तो रोते हैं, चिंता करते हैं, सोचते हैं, पूजा में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, यही सोचते रहते। वो था तो ऐसा अच्छा लगता था, ऐसे खेलता था, वैसे डांटते थे, ये करता था, वो करता था, यही सब चलता रहता। इनका मन पूजा पाठ में, भजन में बिल्कुल भी नहीं लगता। सारा भजन इनका छूट गया। जब भजन होना इनका छूट गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। ये टेंशन में इतने बूढ़े हो गए, इतना टेंशन में बूढ़े हो गए कि इनके एक दिन प्राण चले गए। जब एक दिन इनके प्राण चले जाते हैं तो मेरे भैया कहते हैं कि जब इनके प्राण चले गए तो अगले जन्म में ये स्वयं खुद हिरण बन गए। हिरण की याद करते करते मरे थे और अगले जन्म में हिरण ही बन गए। लेकिन भगवान की इतनी इनके ऊपर कृपा थी कि अपने पूर्व जन्म की बातों को भूले नहीं थे। जब अपनी पूर्व जन्म की बातों को ये नहीं भूले थे तो इनको याद आया कि मैं कहाँ इंसान था, कहाँ आज हिरण। भूख लगती है तो खाने के लिए ढूंढता हूँ तो डर लगा रहता है कि कहीं बाघ ना आ जाए, मुझे ना खा जाए। हम खुद के खाने की व्यवस्था करें या शेर का भोजन खुद ही बन जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इंसान का जीवन इतना अच्छा है। देखिए, किसी किसी जानवर की निगाह बहुत तेज होती है, किसी किसी पक्षी की निगाह बहुत तेज होती है, किसी किसी जानवर की रफ्तार बहुत तेज होती है, किसी किसी जानवर का शरीर बहुत बड़ा होता है, किसी किसी जानवर की लंबी बहुत गर्दन होती है। लेकिन गर्दन लंबी होने से क्या केवल वो पत्तियां खा सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकता। निगाह तेज होने से केवल वो देख सकता, लेकिन वहां जाके कोई पहाड़ खोपड़िया पे नहीं उठा सकता। रफ्तार तेज होने से वो पहुंच सकता, लेकिन अपना कोई काम नहीं बना सकता। लेकिन इंसान को देखो, मीडियम भर नजर भी रहती है, हाथ चलते हैं, पांव चलते हैं, सब कुछ है, व्यवस्थाएं सब कुछ पहुंच गया तो काम भी करता, खाता भी है, बनाता भी अपने हाथ से, जो भी उसके मन में आता वो कर लेता। तो वो जानवर से और इंसान में कितना बड़ा फर्क है कि बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोली सावरी सरकार की। तो कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा।
तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का तन पाना, देवताओं को भी दुर्लभ है। इस जीवन का मोल बहुत है, लेकिन जो पहचान पाए, बहुत लोग तो अपने जीवन को समझते ही नहीं है। बस यही होता है कि खाओ पियो, हंसो खेलो कूदो, कमाओ, मर जाओ, चले जाओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन में करो तो कुछ अच्छा करो, तब तो बड़ा फायदा है। भगवान ने मनुष्य बनाया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इतने भाग्य से आप, इतने बड़े भाग्य से मनुष्य पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे, कौन से अच्छे पुण्य किए होंगे, जो अच्छा इंसान बना के भेजे, अच्छे हाथ दिए, अच्छी आंखें दिया, पाँव दिया, सब कुछ दिया। उनसे पूछो जो तालियां बजाना चाहते हैं लेकिन उनके भगवान ने हाथ नहीं दिया। उनसे पूछो जाकर के जो चलना चाहते लेकिन भगवान ने उनको पाँव नहीं दिया। उनसे पूछो जो अच्छे कपड़े, अच्छे जूता चप्पल पहनना चाहते, पैसा भी बहुत लेकिन पाँव ही नहीं है। तो इस जीवन का बहुत बड़ा मोल है, इस मोल को समझ पाओ तो समझो। जड़ भरत का अगला जन्म जब हिरण में हो गया तो उनको पूर्व जन्म की बातें सभी याद थी, उनको सारी बातें याद थी। जड़ भरत जी विचार कर रहे हैं, हम कहाँ इंसान थे, आज कहाँ हम जानवर बने घूम रहे हैं। आज हम जानवर बने घूम रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने, जड़ भरत जी जो हिरण में बन गए थे, हिरण बन गए थे, अपनी माता का, अपनी हिरणी माता का सानिध्य छोड़ दिया, अपनी माता हिरणी का साथ छोड़ दिया। हिरणी माता का साथ छोड़ करके महाराज आज संतन की कुटिया के पास में चले गए। जब संतन की कुटिया के पास में गए तो वहां पे भगवान के भजन हुआ करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। अब हिरण जाता है, वो भगवान का भजन सबके साथ में लेता है। अपना जो भी अंदर से जानवर है तो बोल नहीं पाएगा खुला, जो बोलता भी है तो अपने मन में भगवान का भजन स्मरण। जब हिरण का तन त्यागा तो फिर अगले जन्म में जाके ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं। इसीलिए कभी इंसान का तन पा करके अहंकार ना करो, भगवान का त्याग ना करो, भगवान का भजन हमेशा करते रहो। क्योंकि भगवान आपको इंसान बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आप इंसान की तरह खुश ना रह पाए, हो सकता है आप इंसान की तरह दिमाग ना चला पाए। क्योंकि बहुत ऐसे भी घूम रहे हैं जो फुटपाथ पे पड़े हुए होंगे, जूठे पत्तलों का भोजन खा रहे होंगे, जूठे पत्तलों के दाने खा रहे होंगे। कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो चल नहीं पा रहे होंगे, पड़े होंगे, तो ना उनको कोई गोद लेके जा रहा होगा ना कुछ। इसीलिए इंसान बनने के बाद में फिर जानवरों वाली हरकतें भी ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई भरोसा नहीं, फिर खत्म ही हो जाता है। मैं आपको सुंदर सा निर्गुण सुनाती हूँ कि तू